ओम साई राम। मेरा नाम संतोष है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो इस बार मैं दिसंबर में शिरडी गई थी, बाबा ने मुझे बुलाया था। तो उसमें कुछ मेरे साथ बाबा के अनुभव हुए, तो मैंने सोचा आप सबसे क्यों ना शेयर करूँ। तो उसी के बारे में मैं आपको बताना चाह रही थी। सबसे पहले तो मैं साईं दीदार फैमिली और साईं अन्नू और उनके परिवार सभी को ओम साई राम बोलना चाहती हूँ। साईं अन्नू की वजह से ही हम सब अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पाते हैं और जो भी कुछ हम अनुभव कर पाते हैं, बाबा को फ़ील कर पाते हैं। जैसे कि साईं अन्नू जी कहती हैं कि बाबा को जो बाबा तो भाव के भूखे होते हैं। अगर हम सच्चे भाव से बाबा को फ़ील करते हैं तो बाबा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें दर्शन ज़रूर देते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जब से मैं साईं अन्नू जी से जुड़ी हूँ, तो तभी से मुझे काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें उनकी बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी बातें करती हैं वो, और बाबा से हमें और नज़दीक कनेक्ट करती हैं। तो और हम सबके लिए प्रेयर करती हैं, तो हम भी उनके लिए प्रेयर करेंगे, उनके परिवार के लिए प्रेयर करना चाहूँगी कि बाबा हमेशा उनको खुश रखें, उनके परिवार में, उनके उनके परिवार में हमेशा कभी कोई किसी चीज़ की कमी ना हो, कभी कोई दुखी ना हो, कभी किसी चीज़ से कोई परेशानी ना हो। मतलब मैं जितना भी साईं अन्नू जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं उनसे बहुत कनेक्ट कर पाती हूँ। जब भी मैं उनकी बातें सुनती हूँ, कभी मिली तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं सपनों में ज़रूर मिली हूँ उनसे। मैंने उनको एक बार बोला भी था, मैं सपनों में आपसे ज़रूर मिली हूँ। तो मैं उन सभी को धन्यवाद करती हूँ, अपनी प्यारी दीदार फैमिली को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो भी, हाँ, जो भी हमारे साथ एक्सपीरियंस होते हैं, बाबा से हम कनेक्ट कर पाते हैं, उसके बारे में मैं आपको कुछ अपने अनुभव शेयर करना चाहूँगी। तो इस बार मैं दिसंबर में शिरडी गई थी, बाबा ने मुझे बुलाया था। तो दिसंबर में जाने से पहले हम हमारे जब दिल्ली की हूँ मैं, तो 3 महीने पहले टिकट्स बुक हो जाती मोस्टली। तो इन 3 महीनों के दौरान सितंबर में हमारी टिकटें बुक हुई थी। तो इन 3 महीनों के दौरान मेरे साथ क्या हो रहा था कि मैं बाबा से जैसे साईं अन्नू जी कहती हैं, आप बाबा को फ़ील करो, बाबा से बातें करो। तो मैं बाबा से बातें करने लग गई थी, बाबा को फ़ील करने लग गई थी। तो मैं बाबा से ना मोस्टली ये कहा करती थी कि बाबा, आप जो है ना, हम सबके एक्सपीरियंस सुनते हैं, तो किसी को आप किस रूप में दर्शन देते हो, आप कभी किसी को किस रूप में दर्शन देते हो। तो मैं ये सोचती थी कि बाबा, मुझे मुझे आप कब किस रूप में दर्शन देंगे, कब मुझे फ़ील कराएंगे कि आप मेरे साथ हो। वैसे तो मैं जानती हूँ आप मेरे साथ हमेशा हो, लेकिन मैं चाहती थी कि मुझे भी फ़ील हो वो चीज़। तो एक बार ऐसा ही हुआ था कि वैसे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस है, बहुत सारे भी पहले भी मैंने शेयर करे हैं कि बाबा ने हमेशा मेरा साथ दिया है। लेकिन जो ये आने वाले एक्सपीरियंस है, वो आप भी सुनोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। तो इसमें ऐसा हुआ था कि तब हमारी 3 महीने पहले टिकटें बुक हो गई थी। तो मैं बाबा से जब भी पूजा करती थी, तो बाबा को जैसे माला वगैरह पहनाते हैं मंदिर में, और 2-3 फूल जैसे खुले होते हैं, 3-4 फूल खुले फूल हम रख देते हैं। तो उसके बाद मैं बाबा की आरती वगैरह करती थी, मध्याह्न आरती में। तो क्या होता था, तब भी मैं पूजा करती और बाबा से कहती, बाबा आप कभी ना कभी किसी न किसी रूप में मुझे भी कुछ, मतलब अपना एक्सपीरियंस अपना वो दो, ये मुझे दिखाओ कि आप मेरे साथ हो। तो क्या होता था कि लगातार 2 दिन से एक एक फूल मेरे ऊपर गिर जाता था मंदिर में से निकल के। तो फिर मैंने सोचा शायद ऐसे ही गिर गया होगा, शायद रखा नहीं गया होगा। तो इस वजह से मैं ये सोचती थी शायद अपने आप ही गिर रहे होंगे। लेकिन 2 दिन लगातार गिरा, तो मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं, बाबा ही मुझे फ़ील करा रहे हों कि संतोष मैं तेरे साथ हूँ। तो मैंने सोचा कि हाँ, हो भी सकता है। फिर मैंने सोचा कि तीसरे दिन भी मैं सोचती हूँ कि अगर तीसरे दिन भी बाबा का फूल गिरेगा, तो मैं सोचूंगी वाकई में बाबा मेरे साथ हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तीसरे दिन फूल नहीं गिरा। क्योंकि हम लोग तो इंसान हैं ना, मूर्ख हैं। हम भला बाबा के की परीक्षा कैसे ले सकते हैं। तो मैं बहुत बड़ी मूर्ख थी। मैंने बाबा से क्षमा मांगी और बाबा को बोला कि बाबा, मुझे क्षमा करना कि जो मैंने ऐसा सोचा कि तीसरे दिन भी फूल गिरेगा, क्योंकि मैं अंदर से जानती हूँ कि आप मेरे साथ हो। तो चौथे दिन मैंने बाबा को कुछ नहीं बोला। चौथे दिन अपने आप ही फूल गिर जाता है। तो फिर ये होता है कि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वाकई में बाबा मेरे साथ हैं। तो इसके बाद क्या होता है, हम शिरडी चले जाते हैं। शिरडी जाने के बाद मेरी स्वर्ग की नगरी शिरडी में हम पहुंचते हैं। वहाँ का नज़ारा अलग ही होता है। वहाँ कदम रखते ही उसकी हवाओं में जो खुशबू है, जो अभी तक शिरडी नहीं गया, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि बाबा उनको जल्दी बुलाए। मैं 10 सालों से शिरडी जा रही हूँ, 2010 से। तो मैं जब भी जाती हूँ, साल में एक बार जाती हूँ, तो मुझे ऐसे वहाँ की खुशबू, जैसे ही हम कोपरगांव स्टेशन पर उतरते हैं, वहाँ की हवा में वो खुशबू है, वो महक है बाबा की, कि आप अनुभव ही नहीं कर सकते कितना अच्छा। ऐसा लगता है हम स्वर्ग में पहुँच गए हैं। तो हम जब वहाँ
आते हैं तो हमने बाबा होटल वोटल में रुकने के बाद अगले दिन अपना फ्रेश होने के बाद, जब नहाने धोने के बाद हम गए जब दर्शन करने के लिए बाबा के समाधि मंदिर में, तो बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़बरदस्त रश था। आपको मैं बता नहीं सकती, काफ़ी रश था। काफ़ी टाइम में 4-5 घंटे लाइन में लगने के बाद हमारा नंबर आया और हम बाबा के समाधि मंदिर में जाके खड़े हो गए सामने। लेकिन ऐसा हुआ, हम बाबा को नज़र भर के भी नहीं ढंग से देख सके और हमें मंदिर से पकड़ पकड़ के निकाल दिया गया, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वहाँ पर, वो जो है थोड़ा देर ही आपको कुछ सेकंडों के लिए खड़े रहने देते हैं और आपको मंदिर से निकाल देते हैं हाथ पकड़ पकड़ के। तो हम कुछ सेकंड ही बस बाबा को नज़र भर देख पाए। हम 8 लोग थे। तो हम जब बाहर आ गए वहाँ से, बाहर की तरफ नीम का पेड़ है, वहाँ मुझे नीम की पत्तियाँ भी मिली। कहते हैं भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो जिन्हें बाबा का प्रसाद नीम की पत्तियाँ मिल जाती हैं। तो बाबा की नीम की पत्तियाँ भी हम सबको ज़रूर मिली, एक एक दो दो सभी को मिली। तो उसके बाद हम वहीं नीम के पास ही बैठे सोच रहे थे सभी, बाबा आप, हम इतना दूर से आए और अब क्या झलक भर भी हम नहीं देख पाए आपको, कम से कम ऐसा तो हो बाबा हमारी कि हम आपको ढंग से देख पाएँ। तो हम अपने होटल में वापस आ गए नेक्स्ट डे। हाँ नहीं, होटल में वापस नहीं आए, सॉरी, हम वहाँ गए द्वारका माई में दर्शन करने के लिए बाबा के। तो हम बाबा के द्वारका माई में दर्शन, वहाँ इतना रश नहीं होता है, वहाँ आपका आधे घंटे में नंबर आ जाता है। बाबा के हमने वहाँ अच्छे से दर्शन करे, पहली बार खूब अच्छे खुले दर्शन करे। तो मैं क्या देखती हूँ वहाँ पर कि हमारे आगे, मेरे आगे एक भैया लगे हुए थे, वो लड्डू का प्रसाद दे रहे थे, बाबा को भोग लगाते थे द्वारका माई में। तब तक मुझे पता नहीं था कि लड्डू का भोग भी लगता है या फिर हम कुछ दे भी सकते हैं वहाँ पर। तो फिर वो मेरे आगे थे, तो उन्होंने पंडित जी को दिया कि आप ना बाबा को भोग लगा दो। तो उन्होंने बाबा को भोग लगाया वहाँ पर, और उसके बाद वो प्रसाद उन्होंने उस भैया को वापस कर दिया। लेकिन भैया ने कहा कि आप पंडित जी इसमें से कुछ निकाल लो। तो उन्होंने 4-5 लड्डू निकाल के पंडित जी को दे दिए। पंडित जी ने सिर्फ उसमें से एक लड्डू दिया और बाकी हम जो 5-6-7 लोग पीछे थे मेरे, उन सबको बाबा का भोग लगा हुआ प्रसाद मिला। मैं इतनी खुश थी कि आपको बता नहीं सकती, क्योंकि इन 10 सालों में पहली बार मुझे बाबा का भोग लगा प्रसाद मिला। हम बहुत खुश थे। उसके बाद हम द्वारका माई में बैठ गए। हमने वहाँ थोड़ा सा बाबा का ध्यान किया। बाबा के 11 वचन मैंने 11 बार पढ़े, और जैसे ही मैंने बाबा के 11 वचन द्वारका माई में बैठ के पहली बार पढ़े, तो बाबा ने खुद, मुझे नहीं पता, बाबा इतने, मतलब मुझे ऐसे फील हो रहे थे बाबा मेरे सामने बैठे हैं, इतना मुझे फील हो रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था बाबा मेरा सुन रहे, जो मैं 11 वचन बोल रही हूँ अपने मन ही मन में। हम लोग 8 जने सब बाबा को ध्यान में मग्न थे। मतलब बाकी जितने भी लोग थे वहाँ पर द्वारका में बैठे हुए थे, उन सबको सिक्योरिटी गार्ड ने उठा के बाहर भेज दिया, लेकिन हम 8 लोगों को हिलाया तक भी नहीं। और उसके बाद जब हम ध्यान हमारा पूरा हो गया, तो मेरी बेटी मेरे साथ में बैठी हुई थी। उन्होंने कहा मम्मी आपको ना आपका प्रसाद जो है ना मेरे हाथों में रखी गई है। एक लड़की आई थी, छोटी सी बच्ची सी 7-8 साल की, और उसका प्रसाद था लड्डू का प्रसाद, वो आपका प्रसाद देके गई है। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि बाबा ने मुझे द्वारका माई में बैठ के, मतलब पहले तो लड्डू का प्रसाद अपना भोग लगा हुआ दिया, फिर जब हमने ध्यान किया, वहाँ पर मेडिटेशन किया, तब भी मुझे प्रसाद मिला। तो मैं इसको बाबा की लीला से कम नहीं समझूंगी, क्योंकि मुझे पहली बार इन 10 सालों में बाबा का भोग लगा हुआ प्रसाद मिला। और नेक्स्ट डे जब हमने बाबा की आरती अटेंड करी, जब नेक्स्ट डे फिर आए हम बाबा की आरती अटेंड करने के लिए, मध्याह्न आरती, तो हमने द्वारका माई में ही खड़े होकर आरती अटेंड करी। तो वो फीलिंग आप समझ नहीं सकते कितनी अच्छी होती कि द्वारका माई में, जहाँ हमारा बाबा का स्थान था, जहाँ बाबा ने अपने 60-65 साल गुजारे, ऐसा फील होता है जैसे कि आप खुद उस समय में चले गए हों। अगर आप फील करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा आप उस समय में चले गए, बाबा आपके सामने हैं। बिल्कुल बाबा की आकृति बन जाती है अगर आप बाबा को देखोगे द्वारका माई में। बाबा के फीचर्स नजर आने लग जाते हैं हर दीवार में। तो वो दीवार नहीं होती, वो तो हमारी माँ है। ऐसा लगता है बाबा ने हमें अपनी गोद में उठा रखा है, ये फीलिंग आती है। और हमने वहाँ पर द्वारका माई में बाबा की मध्याह्न आरती है वो अच्छे से अटेंड करी। अटेंड करने के बाद बहुत सब लोग बहुत खुश थे। आधा पौना घंटा हमने बाबा की आरती अटेंड करी, बाबा के दर्शन करे, और वहाँ से निकलने के बाद फिर गेट पे, हमें पता नहीं था खिचड़ी का प्रसाद भी मिलता है। तो फिर तभी हमें उसी दिन, तो वहाँ से आरती अटेंड करने के बाद जो बाबा की भोग लगी खिचड़ी थी, पहली बार इन 10 सालों में हमें बाबा की खिचड़ी भी मिली। तो हम तो बाबा को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहेंगे कि बाबा ने हमें इस योग्य समझा कि हम सबको बाबा ने अपना भोग लगा खिचड़ी का प्रसाद भी उस दिन दे दिया। लोग, क्योंकि मैं 10 सालों से जा रही थी, मुझे कभी नहीं मिला। मैं हर साल में एक बार तो ज़रूर चली जाती हूँ, तो बाबा एक बार मुझे ज़रूर बुला लेते हैं। तो हम तो अपने आप को बहुत किस्मत वाले समझ रहे थे कि बाबा का प्रसाद भी मिला, हमें लड्डू भी मिले, हमने मेडिटेशन किया बाबा के उसमें बैठ के, वहाँ भी बाबा ने, हमें अब आँखें बंद थी हमारी, हमें प्रसाद हमारे हाथों में रख के कोई चला गया। हमें नहीं पता वो लड़की कौन थी जो हमारे हाथों में प्रसाद रख के चली गई। गार्गी मेरी बेटी का नाम है, उसने बताया मम्मी एक बच्ची आई थी और हम 8 लोगों के हाथों में प्रसाद रख के अपने आप चलेगी, पता नहीं कहाँ चलेगी। तो मुझे तो ऐसा लगा वो बाबा का ही रूप था, और मुझे ये है कि वो बाबा ही थे जो उस कन्या के रूप में आए और हमें मेडिटेशन करने के बाद वो प्रसाद हमें मिला।
तो ऐसे करके 2-3 एक्सपीरियंस ये हमारे साथ हुए। उसके बाद नेक्स्ट डे हम गए साईं तीर्थ, वो भी शिरडी के अंदर ही है, पास में ही है बिल्कुल। साईं अन्नू भी कई बार वहाँ जा चुकी हैं। तो साईं तीर्थ अभी नया ही बना है 2 सालों से। लास्ट ईयर भी हम गए थे, तो लास्ट ईयर वहाँ पर हम गए थे, तो वहाँ पर ना आपको शो दिखाते हैं, 3-4 शो होते हैं, तो वो शो आपको देखने होते हैं एक-एक करके। तो क्या होता है कि वहाँ पर एक ना बाबा का स्वरूप धारण किए हुए एक इंसान है, वो घूमते रहते हैं। तो हम बड़े सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को, वो हमें दिख जाते हैं अगर हम उनके पैर छूते हैं तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। लास्ट ईयर भी मैं जब गई थी तो उनके पैर छुए थे, उनसे आशीर्वाद लिया था। तो इस बार जब नेक्स्ट टाइम जब हम इस बार गए थे दिसंबर में, मुझे वो डेट भी याद है, थर्सडे का दिन था, 28 तारीख थी वो। उस दिन हम जब साईं तीर्थ में वहाँ गए थे वो शो देखने के लिए, हमारा लास्ट शो था। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये था कि बाबा आप ना उस अपने स्वरूप के भी हमें दर्शन कराओ, जो हमें लास्ट ईयर हमें, क्योंकि कल हम चले जाएंगे यहाँ से शिरडी से, तो बाबा प्लीज़ आप हमें अपने उस स्वरूप के दर्शन कराओ जो हमने लास्ट ईयर भी दर्शन करे थे। मतलब बाबा की तरह ही रेडी होके वो बिल्कुल वहाँ पर उस साईं तीर्थ में घूमते रहते हैं और सबको आशीर्वाद देते रहते हैं। तो मेरी इच्छा थी कि हमने लास्ट ईयर भी करे थे, तो इस बार भी मतलब मैं ये चीज़ मन में ही सोच रही थी। और तभी मैंने देखा कि वो हम सीढ़ियों पे लाइन लगा के खड़े हुए थे मूवी देखने के लिए। वहाँ पर मूवी दिखाते सबका मालिक एक, तो हम सीढ़ियों पे लाइन लगा रखे थे हम सब लोगों ने। मेरे मम्मी थी, मेरे भाई वगैरह सब, मेरी दीदी वगैरह सब थे, मेरी बहनें वगैरह। तो हमने क्या देखा कि मुझे जैसे मैं उनको याद कर रही थी कि बाबा हमारे स्वरूप, कहते हैं ना कि बाबा तो शिरडी के कण कण में है, तो अपने भक्त की मन की बात जान लेते हैं। जैसे ही मैंने सोचा कि बाबा आप मुझे ना अपने उस स्वरूप के दर्शन प्लीज़ ज़रूर कराओ, तो वैसे ही तुरंत मैंने देखा वो सीढ़ियों के नीचे से एक बड़ा सा हॉल था, उसके नीचे से निकल के आ रहे हैं। जैसे ही मुझे दिखाई दिए मैं भाग के गई उनके पास, सीढ़ियों से उतर के फटाफट से। मेरी बहन मुझसे भी कह रही थी कि अरे दीदी कहाँ जा रहे हो आप लाइन तोड़ के, अभी तो हम अंदर मूवी देखने के लिए अंदर एंटर करने वाले हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, मूवी मैं बाद में देख लूँगी, पहले उनके दर्शन करूँगी जिनको मैं ढूंढ रही थी, क्योंकि इसके बाद हम चले जाएंगे फिर। तो मैं फटाफट से गई, उनके चरण छुए, उनको प्रणाम किया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और उनके चरण छूने के बाद मुझे बहुत शांति मिली। मुझे ऐसा एहसास हुआ उनसे कि जैसे मैंने अपने बाबा के ही दर्शन करे हैं। मैं उनको ये नहीं दिखती कि वो क्या है क्या नहीं है, मुझे वो बाबा का स्वरूप ही लगते हैं, मुझे बाबा ही लगते हैं वो। और मतलब मैंने उसी फीलिंग से उनके पैर छुए कि मेरे बाबा हैं ये। मैंने उनके पैर छुए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि आप हमेशा खुश रहोगी, ये आशीर्वाद दिया। और कभी कोई किसी की कोई तुम्हें कष्ट नहीं होगा, आप हमेशा, उनके ये 2 शब्द थे, हमेशा खुश रहोगी और कभी किसी चीज़ की तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बाबा ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद लेके और मैं अच्छे अपने भाव से वहाँ से कुछ कदम, 7-8 कदम की दूरी पर ही निकली होंगी कि तभी मैं क्या देखती हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया, बाबा ने मुझे बुलाया, बेटा इधर आना। तो मैंने मुड़ के देखा, वो मुझे बुला रहे थे और मैं सिर्फ अकेली थी। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनके पास गई। उन्होंने मुझसे बोला, मुझे नहीं पता था उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है, क्यों नहीं बुलाया है। और आप ये एक्सपीरियंस सुनोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। मतलब मुझे अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो मैं आपको ये बात बता रही हूँ क्योंकि ये फीलिंग ही ऐसी है। बाबा का मतलब ये ऐसी लीला ही ऐसी है, आप देखो। तो उन्होंने मुझे जैसे ही बुलाया, उन्होंने मुझसे बोला कि आप दिल्ली से आई हो। तो मैं तो हैरान थी, इनको कैसे पता कि मैं दिल्ली से आई हूँ। मैंने तो इनसे कोई बात भी नहीं करी, कुछ नहीं किया, सिर्फ इनको प्रणाम किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तुम दिल्ली से आई हो ना। फिर उनका सेकंड ये था कि तुम रोहिणी की हो। मैंने कहा रोहिणी की, इनको कैसे पता मैं रोहिणी से आई हूँ। तो फिर मेरे को तो बड़ा वो हुआ कि मैं हैरान रह गई कि इनको ऐसे कैसे पता कि मैं दिल्ली की हूँ और रोहिणी की हूँ। तो मैंने कहा कि बाबा आप तो सब जानते हैं, आप तो मेरे दिल में ना, मेरे यही शब्द थे। मैं हैरान थी, मैंने कहा बाबा आप तो सब जानते हैं, आप तो मेरे दिल में रहते हो ना, तो आपको तो सब पता है कि मैं कहाँ रहती हूँ। आप तो कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम मेरी भक्ति करती हो। और उन्होंने ये भी कहा मुझसे कि अगर मुझे ये भी पता है तुम जो है ना कौन सी सोसाइटी में रहते हो और तुम्हारे घर का फ्लैट नंबर भी कितना है, इतना भी उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा बाबा फिर तो आपको सब कुछ पता है। कि कह रहा इतना भी बताऊं कि तुम कौन से फ्लैट में रहती हो, कि कितना, क्या सोसाइटी का तुम्हारे क्या नाम है, इतना भी उन्होंने मुझे बताया। तो मैं हैरान रह गई सोच के कि मतलब बाबा मेरे लिए वो बाबा थे, कोई इंसान नहीं थे। मैं आपको ये बताना चाहूँगी वो इंसान नहीं थे, वो मेरे लिए बाबा थे, जो बाबा ने मुझे कहा। और इससे नेक्स्ट लाइन जो उन्होंने कही वो तो रोंगटे खड़े करने वाली थी। उन्होंने मुझसे ये बोला कि बेटी मैं तेरे घर पे इन पिछले 10 सालों में 2 बार आया हूँ, इन पिछले 10 सालों में 2 बार आया हूँ। जैसे ही उन्होंने ये बात बोली मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं हैरान थी कि मतलब वो फीलिंग जो 3 महीने पहले मैंने उसको कनेक्ट किया इस साईं तीर्थ की
अनुभव से कि जो बाबा ने मुझसे कहा कि मैं पिछले 10 सालों में 2 बार तुम्हारे घर आ चुका हूँ। अब वो किस रूप में आई ये मुझे नहीं पता, ये तो ख़ैर बाबा ही जाने। लेकिन जो उन्होंने मुझे बताया कि पिछले 10 सालों में मैं तुम्हारे घर आ चुका हूँ, तुम्हारा घर मुझे पता है, तुम्हारा एड्रेस मुझे पता है, तुम कहाँ रहती हो वो मुझे पता है। वो कोई इंसान नहीं कह सकता, वो मेरे बाबा ही थे। मैं जानती हूँ वो उस इंसान के रूप में बाबा ही मेरे पास आए थे ये बताने के लिए कि तू मुझे घर पे दिल्ली में ये पूछ रही थी ना बार बार कि मुझे अपना बाबा कोई एक्सपीरियंस दो, मुझे कोई अनुभव कराओ कि आप मेरे साथ हो। तो वही मैंने कनेक्ट किया वो वहाँ पर कि बाबा ने उसी का उत्तर मुझे यहाँ पर दिया है कि मैं तेरे साथ हूँ, तू मुझे क्या याद करेगी, मैं तो 2 बार तेरे साथ तेरे घर आ चुका हूँ। तो अब बताते हुए भी मतलब मुझे ये लग रहा है कि इतना कनेक्ट कर पाई मैं बाबा से वहाँ से। तो ये मेरे एक्सपीरियंस वहाँ साईं तीर्थ में हुए, तो मुझे इतना अच्छा लगा। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि बाबा तुमसे क्या पूछ रहे थे, तो मैंने उनको बताया कि बाबा मुझसे ये पूछ रहे थे कि तुम रोहिणी में रहती हो, मैं जानता हूँ, तुम दिल्ली से आई हो ये भी जानता हूँ। मैंने एक शब्द उनको नहीं बताया था, उन्होंने खुद अपने आप से मेरे को बोला। तो मैं हैरान थी कि कोई इंसान तो ऐसा कोई बोल नहीं सकता, मेरे बाबा ही हैं जो मुझे ये सब बोल रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने 31 अक्टूबर को मैंने साईं अनु जी को बताया था, साईं संध्या कराई थी, मैंने उनको भी बुलाया था। तो इतना तो मुझे पता है मेरे बाबा जरूर आए होंगे उस दिन, जिस दिन मैंने साईं संध्या कराई थी। मैं 100% श्योर हूँ बाबा जरूर आए होंगे, क्योंकि बाबा ने मुझे कहा मैं 2 बार तुम्हारे घर आया हूँ जरूर। तो मैं समझ गई कि बाबा जरूर आए होंगे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हाँ बाबा आए होंगे। तो मैंने उनको बोला कि उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बोला है कि पिछले 10 सालों में 2 बार मैं तुम्हारे घर आया हूँ। उसके बाद तुरंत मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी बाबा के चरण छूने, मेरा बेटा और मेरी मम्मी सब उनके चरण छूने के लिए गए, उनसे आशीर्वाद लिया। ये सब बातें उन्होंने सिर्फ मुझसे करी, ना मेरे हस्बैंड को सिर्फ आशीर्वाद दिया आप हमेशा खुश रहोगे, मेरी मम्मी को आशीर्वाद दिया, मेरी बेटी को आशीर्वाद दिया, बच्चे को सब आशीर्वाद दिया। हम सभी को, जितने भी लोग थे मेरे साथ, मेरी बहन को, उनके हस्बैंड को, सबको आशीर्वाद दिया। लेकिन उन्होंने ऐसी बातें किसी से नहीं करी, सिर्फ मुझसे करी। तो मैं इस बात को कनेक्ट कर पाई कि मैं बाबा से पूछा करती थी कि बाबा आप मुझे फील कराओ, तो बाबा ने मुझे शिरडी में ही फील कराया। तो ये भी बहुत ही अच्छा मेरे लिए अनुभव था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। उसके बाद एक अनुभव और आपको शेयर करना चाहूँगी मैं। मैंने आपको बताया था कि जब हम बाबा के पहली बार दर्शन समाधि मंदिर में करने गए थे, तो हमें हाथ पकड़ पकड़ के खींच के बाहर निकाल दिया था। तो हम जब होटल आए रात को, हमारे मन में सब ये था कि कल थर्सडे है, हमें बाबा की काकड़ आरती में दर्शन करने हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हम काकड़ आरती में दर्शन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। लेकिन क्योंकि काकड़ आरती वाले दिन बहुत ज़्यादा रश होता है, मैंने सुना शिरडी में बहुत रश होता है। तो हमने सबने मन बनाया कि हम काकड़ आरती में बाबा के दर्शन जरूर करेंगे। तो हमें पर इस बात का वो था कि अरे यार हम गए भी तो वहाँ पर बाबा के दर्शन ढंग से कर भी नहीं पाए, हमारे हाथ पकड़ पड़ के बाबा को वहाँ से निकाल दिया हमें। तो उसके बाद काकड़ आरती में दर्शन करने के लिए हमें ये था कि हमें दर्शन करने हैं। हम सुबह रात को 2 बजे उठ गए, नहाए धोए, 3 बजे तक जाके लाइन में लग गए। वहाँ हमें ये था हमें बस बाबा के दर्शन करने हैं। हमारी नींद रात को हमें नींद भी नहीं आई। रात को हम ये सब लोग यही सोच रहे थे कब सुबह हो, कब सुबह हो, कब सुबह हो। हमारी नींद भी नहीं आई। रात को 2 बजे उठ के नहा धो के रेडी होके सब चारों जने, हम बड़े लोग गए थे, बच्चों को छोड़ गए थे, तो चारों जने हम जाके अपना 3 बजे लाइन में लग गए। वहाँ लाइन में लगने के बाद 4 बजे मंदिर खुलता है। उसके बाद मंदिर में हमने एंट्री करी। एंट्री करने के बाद 5 बजे बाबा का द्वार खुल जाते हैं। तो वहाँ 5 बजे बाबा का मंगल स्नान होता है। तो हमने जैसे ही वहाँ एंट्री करी, मतलब ये था कि बाबा ने हमें बिल्कुल अपने आगे बिठाया। अब मैं आपको क्या बताऊंगी, सिर्फ बाबा हमसे 10 या 12 कदमों की दूरी पे थे, मतलब सबसे आगे हमारा नंबर लग गया। मतलब ये सब बाबा की लीला ही तो थी कि कहाँ हम 2 दिन पहले आए थे बाबा के दर्शन करने के लिए, तो हमें खींच के बाहर निकाल दिया था सिक्योरिटी गार्ड ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। और हम जब काकड़ आरती में बाबा के दर्शन करने के लिए दोबारा गए, तो हमने बाबा से प्रे किया, बाबा कम से कम अब तो हमें अच्छे से दर्शन हो आपके, फिर हम चले जाएंगे। आज थर्सडे का दिन है, फ्राइडे को हम चले जाएंगे। वो थर्सडे का दिन था, बाबा का दिन था। और उस दिन बाबा ने हमें काकड़ आरती में सबसे आगे, मतलब मुश्किल से 8 या 10 कदम की दूर भी में समाधि मंदिर में हम बैठे हुए थे। बाबा हमारे सामने, बाबा को मंगल स्नान कराया गया, बाबा के कपड़े चेंज किए गए, बाबा की आरती हुई, ओम जय जगदीश हरे, और बाबा की जो काकड़ आरती वो हमारे सामने हुई। और आप यकीन नहीं मानोगे, वो फीलिंग
इन 10 सालों में मैं बाबा के पास गई हूँ, लेकिन काकड़ आरती में मैंने जॉइन करी है पहले भी, लेकिन वो वाली फीलिंग आज तक कभी नहीं हुई। मतलब आप यकीन मानोगे मेरे आँखों से लगातार आँसू बह रहे थे। मतलब बाबा का प्यार ही था कि वो लगातार आँसू मेरे बह रहे थे जब तक बाबा की काकड़, मैं बाबा को थैंक यू बोल रही थी कि बाबा आप, परसों ही तो हमने आपसे बोला था कि बाबा हम आपसे हमारे ना अच्छे से दर्शन नहीं हो पाए, और आपने इतने अच्छे दर्शन दिए कि हम सामने बैठे हैं बिल्कुल आपके। और आप यकीन मानोगे वो आरती पूरा 1 घंटा चलती है, क्योंकि बाबा का मंगल स्नान भी होता है, तो 1 घंटा पूरा ये प्रोसेस चलता है। उस पूरे 1 घंटे बिल्कुल हम बाबा के सामने थे। कहाँ तो हम कुछ सेकंडों को बाबा को नज़र भर भी नहीं देख पाए, और बाबा ने हमें 1 घंटा 1 घंटा अपने सामने बिठा के रखा कि लो मेरे दर्शन, लो मेरे बच्चों, लो मेरे दर्शन, तुम कितने दर्शन लोगे। तो मतलब बाबा ने की लीला ही तो थी ये, कि बाबा ने हमें बिल्कुल सामने बिठा के अपने दर्शन कराए। लगातार मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे, मैं बार बार अपने आंसू पोंछ रही थी, क्योंकि जैसे हम आंसू आते ना हमारे आंखों में, तो बाबा की जो प्रतिमा है, मूर्ति है जो हमारे सामने है, वो ब्लर हो जाती है, तो फट से मैं अपने आंसू पोंछती अपने शॉल से, और फिर फट से बाबा को देखती। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, बाबा की जो उस प्रतिरूप में ये चमक थी, ये वो थी, ये शाइन थी, बाबा का वो तेज था कि आप मतलब बाबा को स्वरूप सामने देखोगे ना तो कोई कह नहीं सकता कि वो बाबा नहीं बैठे हैं। ऐसा लगता है सामने आपके बाबा बैठे हैं, रियल में है वो। मतलब ऐसा कोई फीलिंग नहीं आ रही थी मुझे, ऐसा लग रहा था मेरे बाबा मेरे सामने बैठे हैं, और मेरे आंखों में से आंसू निकले जाते। पूरा बाबा ने मुझे 1 घंटे इतने आराम से हम चारों को दर्शन दिए बाबा ने। इतना पिछले 10 सालों में कभी मैंने दर्शन लिए थे बाबा के। उसके बाद हमने आराम से दर्शन लिए बाबा के, दर्शन आरती अटेंड करी, पूरी काकड़ आरती। उसके बाद फिर बाबा के बैक साइड में आरती अटेंड करने के बाद फिर जब लाइन स्टार्ट हो गई, तब लाइन जो है रोक देते हैं जब तक, क्योंकि लाइन रोक देते हैं तब तक आरती होती है। तो उस बीच में हम बाबा के अपना समाधि मंदिर में बिल्कुल सामने थे बाबा के। अच्छे से आरती अटेंड करने के बाद 1 घंटा मंगल स्नान भी देखा अपने बाबा का, बाबा के वस्त्र भी बदले गए वो भी हमने देखे, और बाबा की आरती भी पूरी अटेंड करने के बाद फिर हम वहाँ से निकल गए बैक साइड में, जहाँ पर नीम के पत्ते मिलते हैं। पीछे बाबा का नीम का वृक्ष है, और गुरु स्थान है। वहाँ गुरु स्थान में मैंने चरण स्पर्श किए बाबा के, और वहाँ पर जहाँ जैसे ही मैंने माथा टेका गुरु स्थान पे, मेरे सिर के नीचे मुझे 2 पत्ते मिल गए। तो मैं, ये बाबा का ही प्रसाद था कि मुझे नीम के 2 पत्ते भी मिल गए वहाँ से। तो ये मेरे शिरडी के एक्सपीरियंस रहे। और एक एक्सपीरियंस और बताती हूँ आपको जो मुझे हुआ वहाँ पर। वो याद, आपने अगर साई चरित्र पढ़ी है तो उसके अंदर बाबा के कल्प वृक्ष का मतलब उल्लेख किया गया है। तो बाबा का कल्प वृक्ष जो है, बाबा जब भी रायता गांव जाते थे तो वहाँ पर, जब भी रायता गांव जाते थे तो वहाँ पर बाबा जो थे ना, कल्प वृक्ष जो थे वहाँ पर वो करने के लिए जाते थे, वहाँ बैठते थे, विश्राम करते थे। तो वहाँ पर मैं क्या देखती हूँ कि कल्प वृक्ष के जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हमने सबने परिक्रमा करी, बाबा को अच्छे से वहाँ पर वो करे, कल्प वृक्ष दर्शन करे हमने। और परिक्रमा करने के बाद जब हम वहाँ से निकलने लगे तो सब लोग तो जाके गाड़ी में बैठ गए, मैं पीछे थी सबसे पहले लास्ट में। तो वहाँ जो पुजारी थे और उनकी वाइफ थी, उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने उनसे पूछा कि आप यहीं पर बाबा की सेवा करते हो? उन्होंने कहा हाँ बेटी हम यहीं बाबा की सेवा करते हैं बस। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, आप कितने मतलब भाग्यशाली हो जो बाबा की सेवा करते हो। तो वहाँ पर मतलब दिन रात जोत बत्ती करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बातें करके। जैसे मैं वहाँ से जाने लगी तो उन्होंने कहा रुको बेटी, उन्होंने मुझे रोका और कल्प वृक्ष के जो पत्ते वहाँ पर गिरे हुए थे उन्होंने किसी को नहीं दिए, उन्हें 4-5 पत्ते मुझे दिए। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको, ये सिर्फ बाबा का ही तो आशीर्वाद था जो बाबा ने मुझे कल्प वृक्ष के पत्ते मुझे दिए, नीम के पत्ते मुझे मिले, कल्प वृक्ष के पत्ते दिए। बाबा के ही तो लीला थी कि शिरडी में आ और तुझे कितने सारे एक्सपीरियंस मैं दूंगा। मतलब हर क्षण बाबा को मैं फील कर पा रही थी वहाँ पर। तो मैं तो कहती हूँ बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सारे एक्सपीरियंस देने के लिए, आपका बहुत बहुत थैंक यू बाबा इतने सारे एक्सपीरियंस देने के लिए। मैं साई दीदार फैमिली का, साई अन्नू का, उनके परिवार का सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी जो हम उनकी वजह से बाबा को इतना कनेक्ट कर पाते हैं। मैं तो कहती हूँ बाबा से ये प्रे करके आई हूँ। मैं जब वहाँ बैठी हुई थी द्वारका माई में, मैंने आप सबके लिए भी प्रेयर करी। मैंने बोला कि बाबा जो साई दीदार फैमिली के अंदर साई अनु जिन के लिए भी प्रेयर करती है, बाबा उनकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर देना, और जिनको भी आपने शिरडी नहीं बुलाया है उनको शिरडी ज़रूर बुलाना आप। तो मैं अब काफ़ी ज़्यादा मैंने आपका समय ले लिया, तो अब मैं आप सभी को से जो है ना आज्ञा लेना चाहूँगी। और साई अन्नू जी लास्ट में आपको कहना चाहूँगी कि आप जैसा इंसान जो आप बाबा की भक्ति इतने अच्छे तरीके से करते हो, आपको सुनते हैं वो करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ ना, मैंने अपने आप को बाबा के और करीब पाया है। और मैंने भी आपसे सीख कर, क्योंकि आप बेशक मुझसे छोटे हो लेकिन फिर भी मैंने आपसे कुछ सीखा है, तो आप मेरे गुरु की तरह हुए। तो इसलिए मैं आपसे इतनी चीज़ें सीख कर मुझे
बहुत अच्छा लगा। मैं तो कहती हूँ भगवान आपको आने वाले समय में खूब अच्छी तरक्की दे, खूब आपका काम बढ़े और आप खूब तरक्की करें और अच्छे से घर में आपकी शादी हो। यही मेरी बाबा से तमन्ना है। ओम साई राम। थैंक यू सो मच।